अस्सलाम वालेकुम। APP इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल अंचीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से DG खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की मुलाकात। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल, रोजगार की फ्राहमी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा, बिजनेस कम्युनिटी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। कोरोना के खिलाफ बिजनेस कम्युनिटी का रिलीफ में भी किरदार मिसाली रहा। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में नया पाकिस्तान बन रहा है। महंगाई के खात्मे के लिए हुकूमती इदारे काम कर रहे हैं। स्पेशल बच्चों की बहाली के लिए जितने फंड सरकार हुए देंगे। समाअत और बसारत से महरूम बच्चों को अमली तौर पर नॉर्मल बनाने का काम होना चाहिए। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब अब्दुल अलीम खान का स्पेशल बच्चों की एजुकेशन और बहाली के इजलास से खिताब। कहा, खसूसी बच्चों की बहाली के लिए जदीद आलात से इस्तेफादा करें। खसूसी बच्चों की बहाली के लिए निजी शोबे से माहिरीन से भी मशावरत करें। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख की जानिब से मीरपुर खास के सैलाब से मुतासर इलाकों में रिलीफ का काम जारी। हलीम आदिल शेख का मीरपुर खास सिंदरी के मुख्तलिफ सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। हलीम आदिल शेख ने कहा, सिंध हुकूमत ने पानी नहीं निकलवाया तो कई हज़ार एकड़ ज़मीन गैराबाद हो जाएगी। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद करने में नाकाम हो चुकी। पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा इमदादी सामान मुतासरीन तक नहीं पहुँचा रहे। नौजवान मेयारी तालीम के साथ खेलों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हम हर फोरम पर इनकी हौसला अफजाई करेंगे। वज़ीर PHE बलोचिस्तान का मना ज़ियारत में मना फुटबॉल लीग के इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत खेलों के फ़रोग़ के लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना रही है। नौजवान मुस्तकबिल के ममार हैं। नौजवानों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद जफर बज़दार की जानिब से पुलिस लाइन ऑडिटोरियम में दरबार का इनेकाद। पुलिस एहलकारों के मसाइल सुने। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने कहा, अफसरान की जानिब से मिलने वाली हदायत पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। तेज़ रफ्तारी, वन व्हीलिंग और लापरवाही करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई को मज़ीद मौसर बनाया जाए। बार एसोसिएशन बूरेवाला की ज़ेर तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बिहाड़ी और दीगर जजेस के एजाज़ में इस्तकबालिया। एडिशनल सेशन जजेस, सिविल जजेस और वकला की शिरकत। सेशन जज बिहाड़ी ने खिताब करते हुए कहा, एक अच्छा इंसान ही अच्छा जज और अच्छा वकील बन सकता है। जिस मुल्क की अदालत इंसाफ दे वो मुल्क अजीम होता है। मज़लूम जो भी हो, इंसाफ उसका हक है। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान में रहाइश पजीर बच्चों के लिए पिज़्ज़ा पार्टी का एहतमाम। बच्चों के लिए पिज़्ज़ा पार्टी का एहतमाम चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर किया गया। फोकल पर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने कहा, ये बेआसरा बच्चे सबकी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इन बच्चों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रहा है। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से DG खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जलालुद्दीन रूमी ने मुलाकात की है। मुलाकात में बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल, रोजगार की फ्राहमी समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजनेस कम्युनिटी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। कोरोना के खिलाफ बिजनेस कम्युनिटी का रिलीफ में भी मिसाली किरदार रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी इस्तेकाम भी ज़रूरी है। दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इदारों की मजबूती के लिए अमली इक़दाम कर रही है। पहली बार मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो रहा है। अपोजिशन मुल्क की तरक्की को ब्रेक लगाने के लिए मनफी प्रोपागेंडा कर रही है। गवर्नर पंजाब ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान बन रहा है। मुल्क की मौशी तरक्की को आलमी इदारे भी तस्लीम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई के खात्मे के लिए हुकूमती इदारे भरपूर काम कर रहे हैं। इस मौके पर जलालुद्दीन रूमी ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत के साथ मुतहद खड़ी है। उन्होंने पीने के साफ पानी की फ्राहमी के मंसूबों पर गवर्नर पंजाब के इक़दामात को सराहा। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि स्पेशल बच्चों की बहाली के लिए जिस कदर फंड सरकार हुए देंगे। समाअत और बसारत से महरूम बच्चों को अमली तौर पर नॉर्मल बनाने का काम होना चाहिए। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत स्पेशल बच्चों की एजुकेशन और बहाली के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। अब्दुल अलीम खान ने इजलास के दौरान कहा कि खसूसी बच्चों की बहाली के लिए जदीद आलात से इस्तेफादा करें। समाअत और बसारत से महरूम बच्चों को अमली तौर पर नॉर्मल बनाने का काम होना चाहिए। बसारत और समाअत से महरूम बच्चों का इंफरादी लेवल जांचा जाए और खसूसी बच्चों की बहाली के लिए निजी शोबों से माहिरीन से भी मशावरत करें।
انہوں نے کہا متحدہ عرب امارات کے ماڈل کے مطابق اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے اپ گریڈ کریں۔ انہوں نے ہدایت دی کہ خصوصی بچوں کے لیے سلیبس اور دیگر اصلاحات کے لیے کام تیز کریں۔ خبر شامل کریں میرپور خاص سے، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور رکن سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف کا کام جاری ہے۔ گزشتہ 4 روز میں انہوں نے میرپور خاص، عمرکوٹ کے علاقوں میں متاثرین میں سامان تقسیم کیا۔ حلیم عادل شیخ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ میرپور خاص، سندری کے مختلف سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ دولت آباد کے سیلاب متاثرین نے حلیم عادل شیخ کے پہنچنے پر شکایات کے انبار لگا دیے۔ علاقہ مکینوں نے کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے نہ امداد دی جا رہی ہے اور نہ ہی پانی کی نکاسی کا عمل شروع ہوا ہے۔ 1.5 ماہ گزرنے کے باوجود کئی علاقے پانی سے ڈوبے ہوئے ہیں۔ کئی ہزار زرعی زمینیں زیر آب آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے آنے والی گندم کے کاشت بھی نہ ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے سیلاب متاثرین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اس موقع پر حلیم عادل شیخ نے اے پی پی ویب ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پانی کی زیادہ مقدار کی وجہ سے کئی ماہ تک پانی ختم ہونے کا امکان نہیں۔ سندھ حکومت نے پانی نہیں نکلوایا تو آنے والی سیزن میں کئی ہزار ایکڑ زمین غیر آباد ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا 2 ماہ گزرنے کے باوجود سندھ حکومت سیلاب متاثرین کی مدد کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما سندھ حکومت کی جانب سے ملنے والا سامان متاثرین تک نہیں پہنچا رہے۔ حلیم عادل شیخ نے کہا سندھ کا اریگیشن سسٹم کرپشن کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ برسات کے پانی کی نکاسی کے قدرتی راستوں پر قبضے ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے اپنی زمینیں بچانے کے لیے غریبوں کی زمینیں ڈبو رہے ہیں۔ خبر شامل کریں ہرنائی سے، جہاں وزیر پی ایچ ای بلوچستان حاجی نور نے کہا کہ نوجوان معیاری تعلیم کے ساتھ کھیلوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ملک اور قوم کا نام روشن کریں۔ ہم ہر فورم پر ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ منہ زیارت میں منہ فٹ بال لیگ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حاجی نور نے کہا کہ حکومت تمام اضلاع میں کھیلوں کے فروغ کے لیے اسپورٹس کمپلیکس بنا رہی ہے، جس کی تکمیل سے نوجوانوں کی کھیلوں کے حوالے سے مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ منہ میں ایک معیاری اسپورٹس اسٹیڈیم بنائیں تاکہ یہاں کے نوجوان بھی کھیلوں میں اپنا مقام بنا سکیں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ضلع زیارت کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، ان کے ٹیلنٹ کو ابھارنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کھیل انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہوتا ہے۔ دنیا میں وہی لوگ ترقی کے منازل طے کرتے ہیں جن کے جسم اور دماغ دونوں صحت مند ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نوجوان مستقبل کے معمار ہیں، نوجوانوں سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ نوجوانوں نے مستقبل میں ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ نوجوان اپنی محنت جاری رکھیں، محنت کو اپنی شعار بنا کر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ صوبائی وزیر حاجی نور محمد نے منہ فٹ بال کمیٹی کے لیے 1 لاکھ روپے دینے اور منہ فٹ بال ٹیم کے ونر اور رنر ٹیم کے لیے 10-10 ہزار روپے دینے کا اعلان کیا اور کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ چیف ٹریفک افیسر ملتان محمد ظفر بزدار کی جانب سے پولیس لائن آڈیٹوریم میں دربار کا انعقاد کیا گیا۔ دربار میں ڈی ایس پی ٹریفک عظمت کامران، محمد بدنی انسپکٹر امجد خان انسپکٹر ایڈمن اور ٹریفک سٹاف کی شرکت۔ چیف ٹریفک افیسر ملتان نے پولیس اہلکاروں کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات بھی جاری کیے۔ ظفر بزدار نے پولیس دربار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افسران کی جانب سے ملنے والی ہدایات پر فوری عمل درآمد ہونا چاہیے۔ چیف ٹریفک افیسر نے کہا کہ ڈیوٹی سے غفلت اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمام ڈی ایس پی رش کے اوقات میں اپنے سرکل ڈیوٹی کو چیک کریں اور بریف کرتے رہیں۔ تیز رفتاری، ون ویلنگ اور لاپرواہی کرنے والے ڈرائیوروں کے خلاف کارروائی کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ بار ایسوسی ایشن برے والا کے زیر تمام ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاڑی اور دیگر ججز کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ایڈیشنل سیشن ججز، سول ججز اور وکلاء نے شرکت کی۔ بار ایسوسی ایشن برے والا کی طرف سے بار روم میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاڑی سلمان بیگ اور دیگر نئے آنے والے ججز کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت صدر بار نوید احمد چیمہ نے کی۔ تقریب سے سیشن جج بہاڑی سلمان بیگ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک اچھا انسان ہی اچھا جج اور اچھا وکیل بن سکتا ہے۔ کالے کوٹ کی بڑی عظمت ہے، جب بھی تاریخ لکھی جائے گی کالے کوٹ کی اہمیت کو نہیں بھلایا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا جس ملک کی عدالت انصاف دے اور وکیل انصاف لے کر دے وہ ملک ایک عظیم ملک ہوتا ہے۔ مظلوم چاہے جو بھی ہو، انصاف اس کا حق ہے۔ تقریب سے صدر بار نوید چیمہ اور دیگر سینئر وکلاء نے بھی خطاب کیا۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ملتان میں رہائش پذیر بچوں کے لیے آرگینو پیزا ریسٹورنٹ گلگشت میں پیزا پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ بچوں کے لیے پیزا پارٹی کا اہتمام چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو سارہ احمد کی خصوصی ہدایت پر سیاسی اور سماجی رہنما فوکل پرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ملتان آصفہ سلیم اور
मालिक ऑर्गेनो पिज़्ज़ा चौधरी आसिफ इरशाद की जानिब से किया गया। बच्चे ऑर्गेनो पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट पर पिज़्ज़ा पार्टी से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। बच्चों को आउटडोर रेस्टोरेंट पर लंच करवाने का मकसद तफरीही मौके फराहम करना है। इस मौके पर आसिफ सलीम मलिक ने कहा कि लावारिस और बेआसरा बच्चे हम सब की तवज्जो के मुस्तहिक हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इन लावारिस और बेआसरा बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी की मेयारी खुराक की फ्राहमी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्तान में कार्रवाई करते हुए सोडा वाटर बेकर्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर एशिया खुर्दनोश की चेकिंग के दौरान 6 फूड यूनिट सब महर और 240 लीटर सोडा वाटर, 85 किलो ज़ायदुल मियाद अशिया और 25 किलो मसाला जात तल्फ कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन ने इस हवाले से कहा कि संधू बेकर्स प्रोडक्शन यूनिट बेकरी मसनूआत में ख़राब अंडों के इस्तेमाल, मशीनरी में मुर्दा हशरात की मौजूदगी पर सील कर दी गई है। उन्होंने कहा कि लासानी स्नैक्स, बारबेक्यू को खुराक की तैयारी में बासी गोश्त के इस्तेमाल पर सब महर कर दिया गया और अशरफ सोडा वाटर, जावेद सोडा वाटर और परवेज सोडा वाटर को पानी की तज्जिया रिपोर्ट ना होने, फिलिंग के लिए दूसरे ब्रांड्स के इस्तेमाल पर सील किया गया है। इरफान मेमन ने कहा कि नाना पोल्ट्री शॉप को गुज़श्ता दी गई हिदायत पर अमल ना करने और लाइसेंस फ़ीस की अदम अदायगी पर सील कर दिया गया है। इरफान मेमन ने कहा कि अवाम तक सेहतमंद खुराक की फ्राहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी दिन रात कोशां है और मिलावट से पाक खुराक की फ्राहमी पंजाब फूड अथॉरिटी का अज़्म है। खबर देते हैं आरिफवाला से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी ने पुलिस की हमरा जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 2 गाड़ियों में मौजूद 25,000 लीटर जाली दूध बरामद कर लिया। कार्रवाई के दौरान दूध बनाने वाले ऑयल के दर्जनों केमिकल्स कब्जे में ले लिए। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके दूध को ज़ाया कर दिया। आरिफवाला के गांव 71D नूरपुर में महकमा फूड अथॉरिटी ने पुलिस नफरी के हमरा जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 2 गाड़ियों में 25,000 लीटर जाली दूध पकड़कर करीबी नहर में ज़ाया कर दिया, जबकि फैक्ट्री से जाली दूध बनाने वाले ऑयल के दर्जनों केमिकल्स के मुतअद्दिद बैग्स कब्जे में ले लिए। कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बासर फैक्ट्री मालिक और इसका बेटा मौके से फरार हो गए। महकमा पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम ने मुलजिमान के खिलाफ इंदराज मुकदमे के लिए पुलिस को दरख्वास्त जमा करा दी। पंजाब फूड अथॉरिटी की सेफ्टी ऑफिसर अदीला यास्मीन ने कहा कि इंसानी जिंदगियों से खेलने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। थाना मलिका हंस के SHO मुर्तज़ा शाह ने कहा कि मुलजिमान के खिलाफ पहले भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने शेखाबाद में कार्रवाई करते हुए 700 किलोग्राम से ज़ायद मुज़र सेहत चाय की पत्ती बरामद कर ली, जो एक घर की छत पर चने के छिलकों को रंग देकर तैयार की जा रही थी। इस कार्रवाई में असिस्टेंट डायरेक्टर वासिफ शाह, उज़ैर और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया। कार्रवाई के दौरान मुज़र सेहत चाय की पत्ती को दोनों घरों से कब्जे में लेकर घरों को सील कर दिया। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक चाय की पत्ती तैयार करने में नॉन फूड ग्रेड कलर का इस्तेमाल भी किया जा रहा था और ये मुज़र सेहत चाय पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई की जानी थी। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। तर्जमान ने कहा कि मिलावट के हवाले से किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। इलाकाई खबरनामे से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.pk।